हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम वापस चर्चा करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 के संबंध में, जिसका नोटिफिकेशन 20 अक्टूबर से जारी हो जाएगा। ठीक, तो जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक हम अपनी तैयारी, उससे पहले ही हम अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। तो इसी तैयारी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज का सेशन अगर आपको पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है। तो पृष्ठ तनाव है, जो वर्षा की बूंदें होती हैं जो जमीन पर गिरती हैं और उनका जो गोलाकार रूप बनता है, उसका कारण जो है वो पृष्ठ तनाव होता है। ध्यान रखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिग्गज होंगे। यह आंदोलन किस आंदोलन से यह नारा जुड़ा हुआ है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 से, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो जब देशव्यापी रूप धारण कर लिया था तो बताया गया था कि महात्मा गांधी जी द्वारा ये बताया गया था कि या तो हम भारत को आज़ाद करेंगे या इस आज़ादी के प्रयास में हम दिग्गज हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अभी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न आए हुए थे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी प्रश्न बनते हैं उन्हें आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना होगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि 1942 में से ये प्रारंभ हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। और ये आंदोलन जब प्रारंभ होने वाला था उसके प्रातःकाल ही कुछ महत्वपूर्ण, जितने महत्वपूर्ण नेता इनसे संबंधित थे उन सभी को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार करके अलग अलग पैलेस में डाल दिया गया था, अलग अलग जेल में भी डाल दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये आंदोलन, ये सोचा गया था कि ये बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग जेल में नहीं गए, पैलेस में नहीं गए, वो बाहर रहकर इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में कार्य किया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन था पृष्ठ तनाव से, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जो गर्मा गर्म सूप होता है वो हमें स्वादिष्ट ज़्यादा क्यों लगता है अपेक्षाकृत ठंडे सूप के। तो पृष्ठ तनाव, इसका आंसर पृष्ठ तनाव ही होगा कि गर्म सूप जो है हमें पृष्ठ तनाव के कारण, यानी जो उसकी जो स्वाद कणिकाएं जो होती हैं हमारे, वो पृष्ठ तनाव के कारण ही फैलती है, इसलिए हमें गर्म सूप जो होता है वो स्वादिष्ट लगता है। ठीक, आगे है क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी और 1506 में सिकंदर लोदी ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी और उसे कब अपनी राजधानी बनाया था सिकंदर लोदी ने। तो 1506 में। ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल में रानीगंज किस खनिज के लिए विख्यात है। तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में रानीगंज है जो आज भी कोयले के लिए बहुत ही ज़्यादा भारत में प्रसिद्ध है। और आपको पता है कि अगर कोयले की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 4 प्रकार का कोयला होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर हम बात करें तो एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और सबसे ज़्यादा जो है उसमें कार्बन की मात्रा, देखिए ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके लिए, बिटुमिनस पीट कोयला का जो क्वालिटी होती है वो सबसे डाउन होती है, सबसे पुअर होती है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे बेस्ट कोयला कौन सा होता है तो एंथ्रेसाइट कोयला होता है। ध्यान रखिएगा, कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन, अलास्का और रूस को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है। तो बेरिंग जल डमरू मध्य जो है अलास्का और रूस को अलग करता है। जल डमरू मध्य यानी कुछ डमरू सा शेप बनता है। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो डमरू सा जो शेप बनता है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये दो जो स्थल होते हैं इनको अलग करता है और दो जो संकरे भाग जो होते हैं जल के उनको जोड़ता है। तो यहाँ पर दिया है किस स्थान को अलग करता है, तो अलास्का और रूस को जो है वो बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है। ध्यान रखिएगा। वर्ष 2023 के लिए G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन बने थे। तो ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत ने की थी और नवंबर में अब G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया करेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी 2024 की अध्यक्षता जो है वो इंडोनेशिया
अभी ही दे दी गई है, भारत के द्वारा उसे सौंप दी गई है। ध्यान रखिएगा, अब जो है 2023-24 की अध्यक्षता जो है वो इंडोनेशिया करेगा। इससे पहले यानी 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। और G20 आपको पता है कि ग्रुप ऑफ 20 होता है, और अब इसमें एक नया देश शामिल हुआ है संघ के रूप में, और ये अब G21 मतलब हो गया है, यानी G20 से अब एक और ग्रुप जुड़ जाने की वजह से वो 21 के रूप में अब आ गया है। और इस बार की अगर हम बात करें तो जो देश अध्यक्षता करता है G20 की, वो शेरपा के रूप में जाना जाता है। और इस बार 2023 में अगर हम बात करें तो भारतीय शेरपा अमिताभ कांत थे। ध्यान रखें, अमिताभ कांत का संबंध जो है वो नीति आयोग से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, भारतीय नीति आयोग से। ठीक, अब आपको पता है कि G20 की अगर हम बात करें तो जो ग्रुप ऑफ 20 की बात करें तो ये हर साल जो है अलग अलग देशों में होती हैं। अलग अलग देशों में जो G20 के जो ग्रुप होते हैं वो वैश्विक तौर पर किस तरीके की कार्य किया जाए कि आगे चलकर सभी देशों में जो है वो एकता की भावना बनी रहे, और किसी तरीके जैसे युद्ध का या तत्काल युद्ध की कभी कोई परिस्थिति आ जाती है तो उसमें किस तरीके से अवेयर रहें, तत्काल किस तरीके के फैसले दिए जाएं जिससे किसी भी दूसरे देश को हार्म्स ना हो। तो ध्यान रखिएगा, ये ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग की जाती है जो भारत के अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी की गई थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 कौन जीता? तो राधाकृष्ण राव ने अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 जीता। महान गणितज्ञ हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर सेशन पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन की वैरायटी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। मीन कैम्प है, ये कैंप लिख दिया गया है, कैम्प। मीन कैम्प के लेखक है हिटलर। आपको पता है कि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, मीन कैम्प जो है वो हिटलर की पुस्तक है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई थी, लाडली बहना योजना, जो वहाँ के जब बजट पेश किया गया था तो बजट में भी इस योजना का नाम दिया हुआ था। तो यह योजना अगर आपसे पूछे तो लाडली बहना योजना जो थी वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। फिर आगे है क्वेश्चन, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, कि किस समिति ने सिफारिश किया था कि पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए? तो LM सिंघवी जो थे उन्होंने ऐसी सिफारिश की थी कि जो भारत में पंचायती राज संस्था है उनको संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। तो ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो आपकी हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के मॉडरेट करके पूछा जाता है। तो ये आज का सेशन जो था वो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा GS से संबंधित था। अगर आपको सेशन पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।